और कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से भय का माहौल बनाने की कोशिश की है। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस से पहले लगातार ये कोशिश है कि डर फैलाया जा सके। लेकिन देखिए, सरकारी विभागों में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को ऑनलाइन धमकियां दी जा रही हैं। कथित तौर पर जारी पत्र में कुछ कर्मचारियों के नाम और फोन नंबर सार्वजनिक करते हुए उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर घाटी में दिखाई दिए तो उन्हें मार दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये धमकी यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल के नाम से जारी की गई है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन भी माना जाता है। देखिए, धमकियों को लेकर गंभीरता से प्रशासन ने पहले चिन्हित कर्मचारियों को 25 अगस्त तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी है। साथ ही 6 कर्मचारियों को एहतियाती तौर पर जम्मू भेज दिया गया है। देखिए, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा बढ़ा दी है और ये जांच शुरू कर दी है कि कर्मचारियों की निजी जानकारी आतंकियों के पास कैसे पहुंची। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की धमकियों का उद्देश्य केवल डर फैलाना नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों को घाटी से दूर रखने का दबाव भी बनाना है। ये मामला इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि 1990 के दशक में आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ना पड़ा। अब देखिए, इससे पहले देखिए, जुलाई 2026 में कुलगाम में आतंकियों ने 2 प्रवासी हिंदू मजदूरों की हत्या कर दी थी, जबकि अनंतनाग में भी एक पुलिसकर्मी को हमले में मार गिराया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे जब से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कड़ी हुई है और स्टोन पेल्टिंग हो चाहे आतंकवाद की घटनाएं हो कम हुई है, तब से लगातार कश्मीरी पंडित कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं, अपने घर की ओर वापस बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि डर फैलाने के लिए, ताकि वो कश्मीर में वापस आकर ना बसे, इस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, कश्मीरी पंडितों को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर धमकियां दी जा रही हैं और न सिर्फ धमकियां बल्कि नाम चिन्हित करके उनके फोन नंबर को भी सार्वजनिक किया गया है और धमकी दी जा रही है कि जहां पर भी दिखोगे वहां पर तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद से एजेंसियां बिल्कुल सतर्क हो गई। कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया तो कुछ को जम्मू भेज दिया गया है कुछ दिनों के लिए, और सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। यानी कि एक बात तो साफ है कि प्रशासन कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल तत्पर और सजग नजर आ रही है। लेकिन ये भी एक चिंता की बात है क्योंकि 15 अगस्त को लेकर चेकिंग बढ़ा दी गई है। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है और ऐसे में कोई भी ऐसी घटना करना उनके लिए बहुत मुश्किल है और इसीलिए बौखलाहट में भी हो सकता है कि उन्होंने ये हरकत की हो ताकि डर का माहौल बनाया जा सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल तत्पर नजर आ रही हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी है, पैनी नजर रखी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। रोहिल, एक बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि 15 अगस्त भी सामने है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर तो है, लेकिन एक ऐसी धमकी जो न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि घाटी में भी एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश को दर्शाता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 3 दिन पहले ये मामला सामने आया जब लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन की जो शैडो ऑर्गेनाइजेशन है यूएलसी यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल, उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल किया गया जिसमें कश्मीरी पंडित के 6 नाम जो है वो रखे गए हैं और उन 6 लोगों के फोन नंबर्स भी रखे गए हैं और साथ ही उनको ये धमकी दे दी गई है कि आने वाले समय में अगर उनकी तरफ से इस तरीके की जो साजिश है वो रची गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ये पोस्टर उस समय आया जब इससे पहले हमने देखा टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर घाटी में कई बीते 10 दिनों के अंदर 2 टारगेट किलिंग्स हुई। एक कुलगाम के केलम इलाके में 2 नॉन लोकल लेबर्स को मारा गया। उसके बाद लाल चौक अनंतनाग की बात करें जहां पर एक टारगेट किलिंग के जरिए पुलिसकर्मी को निशाना बनाया गया और उसके बाद लगातार इस तरीके की धमकी मिलना कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित में काफी ज्यादा इस वक्त पैनिक बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानब से जितने भी कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में अलग अलग सरकारी विभागों में काम करते हैं, कल एक और ऑर्डर निकाला गया डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से कि जितने भी कश्मीरी पंडित, बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिनको कहा गया है कि वो घर से ही काम करे, वर्क फ्रॉम होम उनको कहा गया है। और उसके बाद कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित की बात करें उनमें काफी ज्यादा डर देखने को मिल रहा है। हालांकि जब से मामला पेश आया है तब से लगातार सुरक्षा कर्मी और सुरक्षा एजेंसीज लगातार इस चीज में जुटी हुई है कि कहां से ये पोस्टर आया, किन्होंने इस पोस्टर को वहां सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इसके बारे में जानकारी फिलहाल इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज, जहां पर भी कश्मीरी पंडित इस वक्त रह रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी की नफरी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की इजाफी नफरी वहां पर लगाई गई है, बैरिकेड
बैरिकेडिंग लगातार जो है वो लगाई गई है, और साथ साथ रात के दौरान जो गश्त है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसको भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि कोई ऐसी घटना पेश ना आए जिससे इन कश्मीरी पंडितों को नुकसान रोहिल, जरूरी सवाल यहाँ पर यह भी हो जाता है कि क्या जिन 6 कर्मचारियों को, जिन कश्मीरी पंडितों को धमकी मिली है, सुरक्षा सिर्फ उनके प्रति बढ़ाई गई है या कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यापक तौर पर बढ़ाई गई है ताकि किसी को भी इससे परेशानी ना हो और ये जो धमकी है उसको सीरियस लेते हुए सुरक्षा एजेंसियां तैनात है? देखिए बिल्कुल, जब से मामला सामने आया है तब से लगातार सीरियस मामला जो है कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, एक बात चौंका देने वाली है कि जब आतंकियों की तरफ से इस पोस्टर को वायरल किया गया, उसमें जिन 6 कश्मीरी पंडितों के नाम जो है वो मेंशन किए गए हैं, उनके फोन नंबर्स तक मेंशन किए गए हैं, उनकी फैमिली डिटेल्स जो है वो भी बताई गई है, और कितने लोग फैमिली के मेंबर्स, कितने सदस्य फैमिली में है, ये भी जानकारी जो है कहीं ना कहीं आतंकियों को मिली है। और साथ ही साथ अब काफी ज्यादा जो सतर्कता वो बढ़ा दी गई है, खासतौर पे अभी कई हजारों की तादाद में जो कश्मीरी पंडित, एक बार फिर से एक तरफ से जो केंद्र सरकार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित को वापस यहाँ पर लाया जाए, कश्मीरी पंडित को वापस यहाँ पर बसाया जाए, और दूसरी जानब से इस तरीके का मामला पेश आना कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनौतीपूर्ण जरूर है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। एक तरफ से स्वतंत्रता दिवस भी है, उसको लेकर भी सुरक्षा का रोड मैप काफी ज्यादा टाइट कर दिया गया, तो वही जहां पर ये कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जहां पर इनका निवास है, जो सरकारी क्वार्टर्स इनको दिए गए हैं, वहां पर सिक्योरिटी की नफरी को बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल ये जो 6 कश्मीरी पंडित का नाम सामने आया है, बिल्कुल ये 6, इसके अलावा भी कई हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित अलग अलग विभाग। रोहिल, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जो 6 कर्मचारियों को ये धमकी मिली है, क्या वो किसी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों से या फिर सरकार की किसी ऐसी गतिविधि से जुड़े हुए हैं क्या, जिसकी वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है? देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन जो है, कुछ कश्मीरी पंडित से हमारी बात हुई सुबह से, उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जानिब से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर बुलाया जा रहा है, और यहाँ पर जितनी भी संपत्ति कश्मीरी पंडित की थी उनको, यानी कि डर फैलाने की वो पूरी कोशिश की जा रही है। बहुत धन्यवाद रोहिल आपका विस्तार से जानकारी के लिए।